क्यों हाथ लगाया मेरे फोन को? फिर से माजी में घूमे ना। ऐसा रखा क्या है माजी में? मेरी पूरी जिंदगी माजी में ही तो रखी है। जब देखो उदास बुलबुल बनी रहती हैं। मेरी माने ना तो हसीना मामी के मैके में शादी कर ले। ऐसे ऐसे नमूने हैं ना वहां पे, जिंदगी हंसते हंसते गुजर जाएगी। खबरदार जो आइंदा मुझे ऐसा मशवरा दिया है। मैं ना इस शादी वादी का चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ। अब इस बारे में मुझे बात नहीं करनी। मुझे उस बारे में बात करनी है, वो जो लड़की जिससे तुम्हें मोहब्बत हो गई, कौन है, कहाँ रहती है? खाला फिलहाल तो मेरे दिल में रहती है। सीधी सी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकते आप? अज़लान, आ गई। अज़लान, क्यों चिल्ला रही हो? आवाज आ रही है मुझे, बहरा नहीं हूं मैं। तैयार हो जाओ। क्यों? अब कोई नया महाज खोलना है तुमने? मैंने क्यों महाज खोलना होगा? मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर जाना है, उसकी तबीयत नहीं सही, वो खुद थोड़ी आ सकती है। नहीं, मैं कोई दम करने वाला बाबा हूँ। जाओ कह दो अपनी सहेली को, विलायती बाबा के पास फिलहाल टाइम नहीं है। अज़लान, मैं तुम्हारी यही बातें ना अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ और वो इतना हंसती हैं। तुम्हें पता है मेरी सारी फ्रेंड्स ना मेरी लक पे रश करती हैं क्योंकि सबसे जॉली फियांसे है मेरे पास। कहीं रश करते करते मुझ पे लाइन ना मारना शुरू हो जाए। मैं बता रहा हूँ मेरा कोई भरोसा नहीं है। पता है खाला, ऐसे मेरा तो मिजाज ही बचपन से आशिकाना है। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये हनी। तुम्हें पता है क्या किया इसने? यूके में 5-6 गोरियां रोती हुई छोड़ के आया है और ऊपर से एयरपोर्ट और जहाज में भी 2 गर्लफ्रेंड्स बना ली थी इसने। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम अज़लान? वैसे ना तुम्हें डैडी के एहसान का कोई भी एहसास नहीं है। अब तुम लोगों ने एहसान ही इतनी मर्तबा जताए हैं, मैंने सोचा कि पक्का वाला एहसान फरामोश बन जा। चलो अब करो यहाँ से, मुझे और खाला को इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे पता है सारे अफेयर्स की स्टोरीज, मैं बताऊंगी डैडी जी को। तो जरा बढ़ा चढ़ा कर बताना। डैडी जी आपको पता है अज़लान ने क्या किया? बच्ची, तुम क्यों तंग करते हो उस बेचारी को? तो हम क्या बात कर रहे थे? मैं आपको मामी के मैके की खूबियां गिनवा रहा था। बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर रहे थे उस लड़की के बारे में जिससे तुम्हें मोहब्बत हो। क्या बात कर दी खाला। बस प्लीज, ये तुम्हारी तीसरी प्लेट है। बहुत मजे की है, रूह तक खटास पहुंची है। भैया एक और प्लेट लगाना। ओ नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? आज तुम्हारा ठेला खाली करके जाऊंगी, इतने मजे के क्यों बनाते हो? फोन उठाना, उठा के दो। हेलो, हम बोल रहे हैं। कैसी हो? मजे में गोलगप्पे खा रही हूँ। फिर किसी मासूम को किडनैप करके तवान मांग लिया होगा। सुकून से जीने ना देना मुझे, सारा मूड खराब कर दिया। अरे क्या बात है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। कुछ तुम जैसे लोग होते ना नहुसत के मारे में, तुम्हारी सूरत याद आ जाए, तुम्हारी आवाज कानों में पड़ जाए ना, सब सत्यानाश हो जाता है। भैया वो प्लेट रहने दो, मनहूस की आवाज सुन लिया, भलक से नीचे नहीं उतरेगा कुछ। तमीज से, इस शक्ल और आवाज पे ना लड़कियां मरती हैं। हाँ, किसकी भी लड़कियों की कमी नहीं है पाकिस्तान में। आज वो चेक रही हो, क्या बात है? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे दोस्त की शादी हो गई ना आराम से, और वो लोग हनीमून पे थाईलैंड भी चले गए, तो हमारा पीछा छोड़ दो, माफ कर दो भाई हमें। अरे किस तरह माफ कर दूं फूलन देवी? जब उन लम्हात के बारे में सोचता हूँ ना तो पूरा जिस्म पसीने से भीग जाता है मेरा। किस तरह दिन दिहाड़े एक मासूम से लड़कियों को किडनैप करके उसकी दोस्त की शादी में शिरकत से महरूम कर दिया था तुमने। मासूम और तुम जैसा ना चालाक लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने डांस किया, पूरा एंजॉय किया, हमारे हिस्से की मिठाई खाई, और फिर कह रहे हो कि अभी भी सोच के पसीने आते हैं। चाहते क्या हो तुम? अब ये सारी बातें तो आमने सामने बैठ कर होंगी ना, तो बताओ कब मिल रही हो? मैं तुमसे नहीं मिल रही कोई। नॉटी गर्ल। पैसे अगली दफा दूंगी, मूड खराब हो गया। मिलना तो पड़ेगा तुम्हें मिस अमन।
फजलान तुम कराची क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुमने अपनी हरी पीली नीली सहेलियों के सामने मेरी बार बार नुमाइश करा के मुझे नजर लगवा दी। हर वक्त सर चकराता रहता है मेरा। मेरे सामने बैठे हुए लोग मुझे इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक दिखाई देते। अच्छा है, जाओ जाओ जाओ। वैसे पुत्र मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, आपने मुझसे मशवरा किए बगैर ही फैसला खड़का दिया। वो बात दरअसल ऐसी है ना मामू जान के मुझे लगता है कि मेरे अकल से पैदल मेरा मतलब है कि अक्लमंद बुजुर्ग मुझे यही मशवरा देंगे। डैडी जी से रोके ना। क्यों भाई, जाने दो ना उसको। और हाँ मैं बता दूं, कोई इसरार नहीं करेगा, कोई नहीं रोकेगा। हाँ और क्यों जान दूं, मेरा इकलौता भांजा है वो। तो तुम भी जाओ। अरे भाई जी, फिक्र की क्या बात है, लड़के ने लौट के इधर ही तो आना है। वो कोई है, कोई 1 आध साल की वारंटी वगैरह है कोई? गारंटी। हाँ वही। भाई ये सोचे, जब लड़का यूके से इधर आ सकता है तो कराची से आने में क्या ही मसला है। और फिर जब बात जायदाद पैसे। बात तो सही है पुत्र है कि मुंडा जो है वो है तो काबिल एतबार, और इसको उन तमाम एहसानात का बखूबी एहसास है जो मैंने प्यार मोहब्बत से इस पे किए हैं। मुंडा कहीं नहीं आता पुत्र। वैसे ना अभी अभी मेरे जरखेज दिमाग में ना एक आइडिया आया है, और क्यों ना हम कराची में भी जो है ना वो 1-2 मैरिज हॉल शुरू कर दें और उसकी सारी निगरानी मेरे गोमलू के हवाले कर दें। हैं, कोई एतराज तो नहीं है ना पुत्र तुझे? मुझे एतराज है पुत्र। वैसे आपको एतराज करने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन चलें फिर भी बोलें। वो बात ऐसी है ना कि घुंगलू ना तो मुझे खाने में पसंद है और ना ही देखने में। अगर नाम रखना ही है तो कोई प्यारा सा, कोई मीठा सा नाम रखा जाए। तौबा असलान, तुम तो बड़े वो हो। वो क्या? मशरकी लड़कियां जब शर्मा के अपने उनको वो कहती हैं। और मेरी ती शर्मा गई अचानक। बचपन में तो पागल थी, अब कुछ ज्यादा ही हो गई। पता नहीं, करंट लगता है ऐसे तो। की हो या नू? पता नहीं भाई जी, आपकी बेटी है, आपको पता होगा। निग्गो मोजे नहीं मिल रहे। मोजे नहीं मिल रहे तो क्या मैंने होजरी की दुकान खोली हुई है? निग्गो, बीमार आदमी को कब तक भूखा रखोगे? निगो आपा, कब नाश्ता मिलेगा? एक बीमार आदमी आखिर कब तक भूखा रहेगा? बीमार आदमी को ना परहेज करना चाहिए। पागल करके रख दिया मुझे इन सबने। अरे ऑमलेट जल जाता देख तो लिया करो। और ये तुम्हें हरी हरी क्या सोच रही है? हरी प्याज में ध्यान दो। अरे भाई लेट हो रहा हूँ मैंने कहा जुराबे नहीं मिल रहे मोजे। चाय दे दो। भाईजान भाईजान भाईजान, मोजे कहाँ जा सकते हैं? वही दराज में देख ले। अब मैंने आपके मोजों की बेडशीट बनाकर बिछा तो नहीं दी, और ना ही मैंने उनके पर्दे सी टांग दिए। देखता हूँ वही दोबारा। बाजी चाय बन रही है, पाए बन रहे हैं। अब पता भी है शुगर का मरीज है, शुगर डाउन हो रही है बाजी। जितनी कड़वाहट तुम्हारे अंदर है ना, तुम्हारी शुगर तो खुद ही बैलेंस हो जाएगी। और ये तंज के तीर ना बरसाने की कोशिश करना, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ। अगर तुमने तीर बरसाए तो मैं ऐसे नशर चलाऊंगी कि लहू लुहानों पर यहाँ तड़पते हुए नजर आओगे, आशिक नामुराद। और तुम दोनों ने खबरदार जब मुझसे नाश्ता मांगा तो, अरे क्या कर रही हो, गिराओगी क्या? चलो तौबा है। तो बेमजा ऑमलेट है, नमक ही डालना भूल गई। निग्गो तुम्हारा ध्यान मौजों की तरफ रहता है। बाजी ये लाखों रुपए की क्रॉकरी में कोई 15-20 रुपए की चाय डाल देती। महंगाई का जमाना है। 25 रुपए कमाए हों तो पता हो ना। और जहाँ तक चाय का सवाल है, वो तैयार हो रही है प्रेशर कुकर में। जब कुकर खुल जाएगा आ जाएगी चाय। भाईजान प्रेशर बिल्ड हो गया है, चाय आ गई है, पी ले। आप पी लीजिए, मुझे तो देर हो रही है। काम काज का आदमी हूँ, अंदाजा है मुझे वक्त की कदर का। कौन जीता, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? बांग्लादेश। और हाँ, शाम में ऑफिशियल मीटिंग है, रात डिनर करके आऊंगा, देर हो जाएगी। ब्रीफकेस? हाँ मैं हाँ तो लेकर आओ ना। ऑफिशियल मीटिंग। मशीन समझावे, हर किसी ने रोबोट बना दिया निको को। निको जाकर कहाँ मरे? किसी को मौजे नहीं मिल रहे, किसी से नाश्ते का इंतजार नहीं हो रहा, चाय का इंतजार करना पड़े तो इतनी बातें सुनने को मिल जाती हैं। कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? कोई नहीं है मेरा। बैठ जाए। मम्मा बैठ जाए। बैठ कर भी क्या करूँ?
मैं तंग आ गई हूँ, मुझसे अब नहीं होता है। अपनी बीवियां क्यों नहीं लेकर आते हो तुम लोग? ये भाईजान हमेशा से कड़वे का सहरे थे, लेकिन जब से भाभी जान का इंतकाल हुआ ना, मुझे लगता है कि वो तीर जो थे उसको, वो क्या चीज होती है कड़वी वाली, नीम में भिगो भिगो के चढ़ाते हैं। बस अब मैंने सोच लिया, भाभी आएंगी, दो भाभी आ जाएंगी तो निको तो सुखी हो जाएगी, आराम से बैठ के राज करूंगी। एक मिनट, आप क्या चाहती हैं कि मेरे पापा की जिंदगी में मेरी माँ की जगह कोई दूसरी औरत आ जाए? दूसरी औरत आ जाए और मैं अपने पापा से दूर हो जाऊं? ये नहीं होने दूंगी मैं। चुप करके बैठ जाओ, ओवर एक्टिंग ना क्या करो। बाबा जी, जिसको मैंने अपने दिल में बसा लिया है ना, उसको मैं निकाल नहीं सकता, सही है ना? ताकि आमत रहेगी वो। प्लीज फोर्स न कीजिए। बिल्कुल ठीक है, फिर ऐसा करो, अपने जज्बात को छिड़क छिड़क कर अंडा खा लो और तुम उसे घोलकर चाय पी लेना। इससे ज्यादा भी बुरा हो सकता है, फिर मुझे ना कहना। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? यार, जो पैदा ही शादी के लिए हुआ था उसका तो कोई सोच लो। वही तो। इस बासी नाश्ते के मौके पे एक ताजा कथा मैंने लिखी थी। कुछ यूं है कि वो कहती थी, जाए जाकर शर्ट उतारे। दूसरी बहनें ये तो मैच नहीं करती, जाए जाकर टाई लगाए। पर्पल वाली भाईजान चाय। वो भाईजान, आपके कपड़े ना सुबह के लिए मैंने इस्त्री करवा के हैंग करवा दिए हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके जूते और मोजे भी रखवा दिए। कोई काम पड़ गया मुझसे? भाईजान, अब ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि मैं आपके सारे काम तभी करती हूँ जब मुझे आपसे कोई काम होता है? ऐसा ही है। मजाक कर रहे हैं ना? बता दो क्या काम है। वो मैं ये सोच रही थी कि घर में ना एक दूसरी औरत भी होनी चाहिए। गुलाबो है ना, काफी नहीं है क्या? भाईजान, मुलाजमा है वो, मैं मालकन की बात कर रही हूँ। मैं ना बहुत थक जाती हूँ, मुझसे इतने सारे काम नहीं संभाले जाते। अच्छा, समझ गया। हाँ ठीक है भाई, ढूंढो लड़की, कोई ना कोई होगी बेवकूफ नसीबों की मारी जो राजी हो जाएगी। वो तो राजी हो जाएगी, मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि आप राजी हो गए। तो मुझे क्या एतराज होगा? मेरी तरफ से तो वो जो हमारा देवदास है सिकंदर, उसकी भी शादी करो। हो सकता है शादी होने से उसके सर से ये इश्क का भूत तो उतर जाए। उसका भूत नहीं उतर सकता, उसको आप रहने दें। मैं तो फिलहाल बात कर रही हूँ कि आपके लिए लड़की। मेरी तो लड़की है। इसका मतलब है कि भाईजान ने अंदर ही अंदर कोई सीन ऑन कर रखा है और निको को कानो कान खबर ही नहीं हुई। निको, क्या सोच रही हो? आप किसकी बात कर रहे हैं? नाम तो बताइए। शाबाश निको, पुप्पो के भतीजी का नाम भी भूल गए हो अमल भाई। भाईजान, बेटी की बात नहीं कर रही, आपके लिए शरीके हाथ ढूंढने की बात कर रही हूँ। व्हाट? मेरे लिए? अरे दिमाग चल गया तुम्हारा? हॉल वाला कुआं। अभी तो आपने कहा था कि आप राजी हैं। अरे भाई, मैं वो तुम्हारा वो जो नफ्सियाती लमढींग है उसकी बात कर रहा था। और तुम्हें क्या लग रहा है, एक बच्ची का बाप होकर इस उम्र में मैं अपने सर पे सेहरे सजाऊंगा? भाईजान, दूसरी शादी पर कौन सर पे सेहरा सजा कर जाता है? बस हम एक अच्छा सा फूलों का हार डालेंगे। अच्छा ठीक है, वो भी नहीं डालेंगे, निकाह तो हो सकता है ना, हार के बगैर भी हो जाएगा। वाह, क्या ऑफर किया आप? आई डोंट बिलीव दिस। घर में जवान बच्ची मौजूद है और तुम उसके बाप को शादी के मशवरे दे रही हो? खबरदार जो तुमने आइंदा ऐसी बात की तो सारा मसला जवान लड़की के घर बैठे होने का है। मैं तो कल ही मिसेस शांत से अमल के रिश्ते की बात करती हूँ। ये घर से रुखसत हो जाएगी ना तो भाईजान की जिंदगी में बाहर आ जाएगी। अमल, अस्सलाम वालेकुम, उठ जाओ।
हो गया काम। सुबह पप्पू को देख के दिन कैसा गुस्से। कुछ कह रही हो तुम? नहीं पप्पू, नींद में बड़बड़ आ रही हूँ, आदत है ना बोलने की नींद में। अब ये बीमारी कहाँ से लग गई तुम्हें? मतलब सारा दिन तो तुम नॉन स्टॉप बोलती हो, अब नींद में बातें करोगी तो बेचारा तुम्हारा शरीके हाथ क्या करेगा? कौन शरीके हाथ? उर्दू में लाइफ पार्टनर को इज्जत से शरीके हाथ कहते हैं। तो पप्पू आप मेरे शरीके हाथ की फिक्र ना करें, अपने बारे में सोचें। अपने बारे में ही तो सोच रही हूँ कि कब कैसे मुझे सुकून मिलेगा। हैं? आपको मिले हैं कोई रिटायर्ड अंकल? मैं उठ के ताबी को मुबारकबाद दूंगी, दूसरे अब्बा का अरेंजमेंट हो गया है। तुम ताबी के बारे में नहीं, अपने बारे में फिक्र करो। मुझे भाईजान ने इजाजत दे दी है, मैं अब तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूंगी। पप्पू आप मेरी शादी की फिक्र नहीं करें, क्योंकि मैं वो करूंगी जो मैं चाहूंगी, और शादी नहीं करूंगी अभी। तो हम कौन सा कल शादी कर रहे हैं तुम्हारी? तभी करेंगे जब तुम्हारा दिल चाहेगा। लेकिन लड़का तो ढूंढ सकते हैं ना। तो मुझे बताओ, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? जो तुम्हें चाहिए होगा ना, पुप्पू जमीन आसमान खंगाल कर तुम्हारे लिए ले आएगी। बस बताओ तो सही। हाँ बताओ ना। चलो भाई, फ्लाइट निकल जाएगी। अजलान पैकिंग हो गई? बस ऑलमोस्ट। ये भी रख लेना, ध्यान से, थोड़ा गर्म है। ये क्या है? कढ़ाई बिरयानी कोरमा, लाहौरी बिरयानी, कराची की बिरयानी, घर की बिरयानी, मार्केट की बिरयानी और फिरनी कस्टर्ड। अच्छा बस चुप। आलू पालक और कबाब। लेकिन ये सब कुछ मुझे क्यों दे रही हो? अजलान हम तो ये पूरा दिन ऐसी चीजें खाते हैं। मैंने सोचा कि शादी हॉल से इतना सारा खाना आता है, मैंने पैक कर दिया डब्बों में तुम्हारे लिए, ताकि तुम कराची में भूख से ना मरो। मैं तो नहीं मरूंगा, लेकिन ये अल्लड़म शलड़म खा के एक दिन तुम जरूर मर जाओगी। और मैं कोई अफ्रीका की जंगलात नहीं जा रहा हूँ, कराची जा रहा हूँ, जहाँ वर्ल्ड क्लास खाना मिलता है। और वैसे एक सजेशन दूं तुम्हें, ये जो तुम 360 फी किलोमीटर के हिसाब से खाने गिन मारी थी ना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में वेट्रेस लग सकती। वैसे बहुत अफसोस की बात है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे लिए कोई कुछ अच्छा सोचे। मुझ पे टाइम जाया मत करो, कहीं और जाके ध्यान दो। अच्छा अब आई गई हो तो वो कपड़े पड़े पीछे, तो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं लेट हो जाऊंगा। नाना, अरे अरे क्या क्या पागल हो क्या? अपना ये बीफे तो लेते जाओ। सब पागल। जी बेटा, आपकी खाला आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, और हमारे बारे में तो बता दिया होगा। बस ठीक है, मैं आपको लोकेशन पिन भेज रही हूँ, तो कल शाम को इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जरूर। खुदा हाफिज। तो क्या आ रहे लड़के वाले? फिलहाल तो लड़का अकेला आ रहा है, उसके घर वाले यूएसए में होते हैं। वो आएगा, अमल को मिलेगा, अमल उसको पसंद आ गई और वो अमल को पसंद आ गया, तो फिर वो लोग फौरन आ जाएंगे। लड़का तो अमर बाजी को पसंद कर ही लेगा जी, मगर अमर बाजी का दिमाग बिल्कुल मेरा मतलब है उनका पता नहीं होता ना जी, कब क्या कह दे। ये बात तो ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि सिरे से दिमाग है ही नहीं उसके पास, ना कुछ सोचती है ना समझती है, बस कर गुजरती है। पर खैर, शादी के बाद सबको अकल आ जाती है। ये तुम्हारे मटकने से मुझे आराम नहीं आने वाला, ठीक है? जितनी तुम्हारी जबान चलती है ना, तो तुम्हारा दिमाग चलता है, उतने अगर हाथ पीछे डालोगे तो आराम आ जाएगा। सारा दिन मैं सबके पीछे फिरकी की तरह घूमती रहती हूँ, सबके काम के पीछे लगी लगी रहती हूँ। अरे पागल हो जाती हूँ मैं। ये चाय नहीं हो, मुझे अखबार दो जल्दी से। चलो दबाओ।
मासूम और तुम जैसा ना चालाक लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। चाहते क्या हो तुम? अब ये सारी बातें तो आमने सामने बैठ कर होंगी ना, तो बताओ कब मिल रही हो? थैंक यू। अमल, मामा बता रही थी कि कल कोई लड़का आ रहा है देखने तुम्हें। तभी मैं कोई कुर्बानी का बकरा नहीं हूँ कि देखने आ रहा है कि पसंद करे या नहीं, मिलने आ रहा है। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, जब आएगा आंखों पर पट्टी तो बांध कर आने से रहा वो, और जब आएगा तो देखेगा भी ना। यार वो तुम्हें देख लेगा तो शादी क्यों करेगा? मैं तुम्हारी बहन जरूर हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुमसे बहुत मुख्तलिफ हूँ। मैं रिजेक्ट नहीं हो सकती तुम्हारी तरह। कर लो, तुम भी कर लो। मैं तो पैदा ही जलील होने के लिए हुआ था ना, है ना अब्बा? एक काम तुम्हें बहुत अच्छा आता है, पता है क्या? क्या? इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और वैसे भी जो क्वालिटीज मैंने फुप्पू को बताई है ना, वो 6-7 अलग अलग लड़कों में हो सकती हैं, एक लड़के में नहीं हो सकती। तो लड़का आएगा और रिजेक्ट होके चला जाएगा। टन टन टन। ओह गॉड, फिर से नहीं। इस वक्त कौन कॉल कर रहा है तुम्हें? वही जिसकी वजह से तुम आज भी कुंवारे हो। पूछो तो सही, बोल क्या रहा है? पता नहीं। और वैसे भी सानिया और उसका हस्बैंड हनीमून पे गए हुए हैं थाईलैंड, तो फिलहाल हम खतरे से बाहर हैं। और ये फोन तो मैं मर के भी नहीं उठाऊंगी। थाईलैंड? हाँ, दे दो। अरे मेरा दिल। सानिया, मुझे तो पेरिस का बोलती थी, तो थाईलैंड चली गई। ठीक है मिस अमल, अब कुछ सोचना पड़ेगा। आखिर इतनी दूर से आपके लिए तो आया हूं। लोकेशन तो यही है। इस तरह का मेहमान बनकर जाना सही नहीं। इन लोगों ने कौन सा किडनैप करने से पहले मुझसे इजाजत मांगी थी। मोहतरमा ने जबरदस्ती अगवा किया, फिर मेरा दिल भी चुरा लिया। मेरा आना तो बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब लड़के है ना, मैं देखते ही समझ गई थी। हाय बाजी, बाजी लड़का आ गया। अरे इतनी खुशी तो लड़के होने की मेरे पेरेंट्स को कभी नहीं हुई, मेरे पिताजी को, जितनी मोहतरमा को हो रही। लड़का आ गया। ओह अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। Here you go. थैंक यू। You're welcome. आप कुछ जल्दी नहीं आ गए बेटा? वो एक्चुअली मेरा होटल पास में ना, तो मैं। ये तो ऐसी क्या बात है, तो आप बाहर खड़े, बेवकूफ लड़के अंदर बिठाना था ना। आप आइए ना, जी आइए प्लीज, प्लीज। हाँ जी। आइए। लेकिन बेटा तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। अरे ये शामी कबाब लो, घर के हैं।
नहीं आंटी, वो एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ ना, तो इन सारे खानों की अब आदत नहीं है। हाँ ये तो है, लेकिन सच्ची बात है, इंसान दुनिया में कहीं भी रहे मगर दिल तो पाकिस्तानी है ना। बिल्कुल। बस अब हमसे रिश्तेदारी करनी होगी ना, तो तुम्हें ये सारे खाने खाने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी अमल तो बहुत ही चटोरी है। अमल को तो बुलाई नहीं मैंने, बुला कर ला दी। जी 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 जी। हेलो, किसका फोन था पप्पू? वो हमारे घर आने के लिए निकला था, रास्ते में पाँव स्लिप हो गया, वो गिर गया, उसके मुंह च आ गई, वो तो आ नहीं रहा है। तो तुम अगर लड़के नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? आंटी मैं भी तो लड़का ही हूँ। नजर आ रहा है मुझे, बहरी हूँ, अंधी नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन तुम अगर रिश्ते वाले लड़के नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? अब अगर वो लड़का नहीं आया तो ये तो कोई लफंगा हुआ, पता नहीं कहाँ से आ गया। उठो निकलो हमारे घर से। अरे क्या मेरा मतलब, आप क्या नाप शनाप बोले जा रही? आंटी आप मुझे बताएं, आप मुझे खुद अंदर लेके आएंगे ना? हाँ ये लो, हो गई बात। अरे अरे ताबी, अरे कैसा है यार? हाँ? अरे क्या हुआ? लगता है पहचाना नहीं। हाँ? आप पहचान गया? बड़े भाई पहचान गया आपको। उस दिन अमल के साथ तो कोई और लड़का था। अरे नहीं नहीं, उस दिन की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे सालों पीछे की बात कर रहा हूँ। स्कूल की सीनियर था मैं तेरा, क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक हम लोग साथ पढ़े हैं। अगर भूल जाएगा ना सब कुछ, सच सच बताओ। नहीं मुझे सब याद है बेटा। याद आ गया, मुझे याद है, कैसे भूल सकता हूँ मैं ये बातें। तो तुम ताबी के दोस्त हो? लग रहा है ना देखा देखा फेस। एक्चुअली मैं इस घर में बहुत दफा आ चुका हूँ, और आपने मुझे मजे मजे के खाने भी खिलाए अपने हाथ से। खिलाए होंगे। और आंटी एक और बात, आप ना आज भी बहुत यंग एंड स्मार्ट हैं। मामा आपको पता है ये भाई ना वाकई मेरे सीनियर थे। स्कूल में चीटिंग करना मुझे इन्होंने सिखाया, टीचर से बदतमीजी करना वो भी इन्होंने सिखाया, और स्कूल भंग करना भी इन्होंने मुझे सिखाया। माशाल्लाह इनका बड़ा करम है मुझ पे। आपके तो बेटे हम पर बड़े एहसान है फिर। ये तो आज तक अकल से ज्यादा नकल पर चल रहा है। आंटी आप इसकी फिक्र छोड़ें, आप बैठिए ना प्लीज प्लीज। हाँ अभी बैठो ना बेटा। अब मैं आ गया हूं ना, तो आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे बहुत अच्छा करोगे। अच्छा तुमने ये तो लो ना, लेकिन ये जरूर लो। हाँ जी ये लो। थैंक यू थैंक यू। अरे ताबी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त भी हैं भाई कोई दुनिया में। अभी पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे? नहीं अरे क्यों, मुझे देखकर हैरत नहीं हो रही क्या? वो मुझे तो आपका बचपन से ही पता है ना कि आप तो वही जासूस किस्म के इंसान। मामा आपको पता है इनको ना बचपन में ही पता होता था कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छा लंच लेके आया है ना। ब्रेक टाइम में ये उसके साथ दोस्ती करके बैठ जाते थे। ये इतने माशाल्लाह से चालाक आदमी थे। हाउ इंटेलिजेंट। थैंक यू। मुझे हमेशा से ज़हीन बच्चे बहुत पसंद हैं। अब काश इसको तुम्हारी सोहबत और मिल जाती तो इससे भी थोड़ी अक्ल आ जाती। आंटी मुझे लगता है ना कि शायद कंपनी का असर है, वरना ज़हन तो इसके पास भी थोड़ा बहुत है ही। बस थोड़ा ही रह गया। और सही कहा तुमने, सोहबत का असर तो होता है कंपनी का। आंटी थैंक यू सो मच, आपने इतना ख्याल किया मेरा, इतनी खातिर की, थैंक यू। चलता अभी। अल्लाह हाफिज। बस आंटी एक बात कहना चाहता हूँ, आपको देख के ना, आपसे मिलकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। अम्मी और अब्बा तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन शहर में भी बस अकेला सा ही हूँ मैं। आता हूँ तो कभी होटल में रह जाता हूँ। आपकी इजाजत हो तो बस कभी कभार आपसे मिलने आ जाएगा। हाँ जाएगा। चले, ऐसी बात कह दी तुमने कि तुम्हारा कोई नहीं है। हम है ना बेटा,
तुम ताबी के बचपन के दोस्त हो, बेटे की तरह हो, कभी ये ना कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैंने वैसा कर लिया, तुम यही रहोगे हमारे पास, फैमिली की तरह। होटल में नहीं ठहरा तुमने, ठीक है? गुलाबो, वो एलेक्सी वाला गेस्ट रूम तैयार करो, इधर ही रहेंगे। अजलान नाम है मेरा। अजलान, इतना प्यारा नाम है, अम्मी ने रखा था। बस बेटा, तुम यहाँ आओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि मेरा तो फायदा ही होगा। तुम्हारी सोबत में रहेगा ये तो शायद कुछ सीख जाए, वरना सच्ची बात है कि मुझे अपने से ज्यादा ये किसी चिंपैंजी की औलाद लगता है। इतनी जल्दी उसे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो आंटी एक बात बता रही थी मुझे आपको। बातें तो होती रहेंगी। वो अब ये चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। अब चाय तो आंटी ठंडी हो गई, तो मैं नहीं बना लेती हूँ। देखो तुम्हारे आने का कितना अच्छा असर हो गया पहले से ही। ये तो कभी हिलकर काम करने के लिए राजी नहीं होती और आज चाय बनाने जा रही है। वो मुझे थोड़ा मशगूल भी लग रहा है। तो वो आंटी मैं कह रहा था कि मैं भी कह रहा था। मैं कह रही थी कि आप चाय कैसी पसंद करते हैं? जो चाह से बनाई जाए। नहीं, मेरा मतलब था लाइट या स्ट्रॉन्ग। आप कैसी भी ले आए, मैं ज्यादा डिमांडिंग नहीं हूँ आंटी। चलिए मैं बना लेती हूँ। तो आप उठे ना, आपका रूम रेडी होगा, मैं वहीं पहुंचाती हूँ चाय। आ जाए। अब एक काम करें, आप यहीं ले आए। एक्चुअली मैं आंटी की कंपनी इतनी एंजॉय कर रहा हूँ। आंटी एक बात बताऊँ आपको, मैं सारी दुनिया घूमा, लेकिन आप जैसी ग्रेसफुल खातून मुझे आज तक नहीं मिली। जब किसी की नजरें खूबसूरत तो सब अच्छा ही नजर आता है। या अल्लाह, क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? बेटा आगे देखकर चलते हैं, पीछे की तरफ नहीं। ये रिवर्स गियर लगाना बंद कर दो। इसको माइंड ना करना, तुम्हें ऐसा ऐसा ना ये आवाजों की आदत हो जाएगी। जी नो प्रॉब्लम। खैर आंटी, हाँ मुझे बताएं ना। या अल्लाह, या अल्लाह, ये बदमाश मिस्टंडा हमारे घर तक आ गया। सोचो ताबी, सोचो, किसी बुरी नीयत से आया, यकीन है मुझे। बुरी नीयत? अमल, तुम्हें वाकई लगता है कि वो मामा को शीशे में उतार कर उनका बेटा बन जाएगा, मेरी जगह ले लेगा? क्योंकि देखो, उसने कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं की। मुझे तो लग रहा है वो वाकई मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ आया है। हो सकता है मेरा सीनियर ही हो। ताबी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार। इंसान की शक्ल में कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अमल अमल अमल, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो बहुत जल्द यहाँ पे अपना बिजनेस सेटल करेगा और मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब पे रखेगा। फिलहाल तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना हमें। ताबी, इस वक्त तो मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं हो रहे हो। सोचो, अगर उसने पापा या पप्पू को सच बता दिया, क्या होगा यार हमारे साथ? हाँ, वही होगा, तुम्हारी रुखसती कर दी जाएगी, मेरी हड्डियां पसलियां तोड़ दी जाएंगी। सिकंदर मामू को भी मार पड़ी थी ना। खैर अभी थोड़ा सा वक्त गुजार लेते हैं, वो खुद ही चला जाएगा। इस वक्त मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। उठो, उठो यहाँ से, उठो, निकलो मेरे घर से, उठो, उठो, जाओ, जाओ, मैं खुद कुछ सोचती हूँ। मैं हेल्प करा देता हूँ ना, सोच